Students, if you have not subscribed my channel, please do subscribe so that you can find all videos I made on FSC Part 1 and Part 2. Exercise 7.1 and it's question number 2. देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें. ही सेज फाइंड मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर गिवन है, इसका थर्ड पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ. वेरी वेरी इजी. इसमें u गिवन है, देखें इस नोटेशन के साथ. हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिखा होगा तो इट मीन्स अ वेक्टर, जिसको हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3i - 4j यूनिट वेक्टर. अब इसकी मैग्नीट्यूड डिमांडेड है स्टूडेंट्स. तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो आप देखें ये 9 है, ये 16 है, दोनों मिलकर 25 बनाएंगे एंड फाइनली इट विल बी 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पार्ट नंबर 3. तो देखें इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट करना है 1/2 टाइम्स u, 1/2 टाइम्स v, 1/2 टाइम्स w. ये हमने फाइंड आउट करना है. यानी हर वेक्टर के साथ स्केलर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर फाइनली स्केलर मल्टीपल्स को ऑफ दीज वेक्टर्स हम ऐड कर देंगे. स्केलर मल्टीपल ऑफ u, स्केलर मल्टीपल ऑफ v, स्केलर मल्टीपल ऑफ w आर एडेड एंड व्हाट आर गिवन, u v w गिवन. तो हम गिवन से आगे बढ़ेंगे. आप देखिएगा u इज 2i - 7j, v इज i - 6j, w is -i plus j. These are vectors we have. तो अब हम सॉल्व करते हैं. आप देखिए हाउ कैन वी डू. 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w. इट्स इजी, अगर 1/2 कॉमन ले लें, u प्लस v प्लस w तीनों वेक्टर्स ऐड होंगे सिंपली. तो आप देखें स्टूडेंट 1/2 u की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, u इज 2i - 7j प्लस v लिखेंगे तो i - 6j आएगा, प्लस w लिखेंगे तो w है -i प्लस j. तो ये w है. अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें i कंपोनेंट i में ऐड होगा. देखें 2i लिखा है प्लस 1 3i माइनस ये i दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. सो वी कैन सी दैट ओनली 2i इज लेफ्ट हियर, 2i. अब j है तो देखें -6 -7 - 6 विल मेक -13 प्लस 1 j बन जाएगा स्टूडेंट्स. और उसके बाद 2 हम कॉमन ले सकते हैं, जो आउटसाइड अपीयर होगा i 6j हो जाएगा एंड फाइनली वी कैन सी दीज टू आर कैंसल्ड. i plus 6j is answer. So it's very easy question. इसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे, बाकी भी आप देखें तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट में है, इसमें u और v ऐड हो रहे हैं, w सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो एक साथ हम लिख सकते हैं u प्लस v और माइनस w. इसी तरह सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, स्केलर मल्टीपल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा. जिस तरीके से स्केलर मल्टीपल्स यहाँ ऐड किए हैं, स्केलर मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं. ठीक है, सो इट्स ईजी टू सॉल्व. इसके बाद जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर. तो इट इज आल्सो वेरी इजी. थर्ड इटसेल्फ यूनिट वेक्टर है. देखें हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो 1 मिलेगी. थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा. आप देखें वेक्टर v है ना, तो यूनिट वेक्टर v हैट से डिनोट हो रहा है, तो v हैट हम फाइंड आउट करेंगे. गिवन क्या है, वेक्टर v इज गिवन √3/2 माइनस √3/2 i यूनिट वेक्टर माइनस 1/2 j यूनिट वेक्टर. इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. देखें यूनिट वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी पड़ेगी. यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है v हैट इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर तो हमारे पास है, मैग्नीट्यूड नहीं है. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. x कंपोनेंट का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और इन दोनों का सम एंड रूट. अब आप देखें इसको ऐड करें तो ये 3/4 बनेगा. इट विल बी 3/4 प्लस 1/2 1/4. इट विल बी 4/4 एंड 1. तो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड
1 हो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। तो यहां लिख देते हैं सिंस v magnitude is 1, therefore v is equal to minus square root 3 by 2 I unit vector minus 1 by 2 j unit vector is unit vector। क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो अब आप देखें वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से डिवाइड भी कर देंगे तो यही रहेगा। तो सिंपली डेफिनेशन फॉलो कर लें, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, बिकॉज मैग्नीट्यूड 1 देयरफॉर दिस इज यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन वाली फॉर्म की तरफ ना जाएं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। तो अभी आप देख लें पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में दो वेक्टर्स को इक्वल लिखा गया है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, फाइंड पॉइंट पी। पॉइंट पी हमें फाइंड आउट करना है, जबकि दो वेक्टर्स इक्वल गिवन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 आर सिमिलर। तो 9 11 पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लेट्स लुक एट क्वेश्चन 9। व्हाट इज asked here? If O is origin, OP is equal to AB, find point P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमने फाइंड आउट करना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, P with its unknown coordinates x y is required। यहां पे लिख देते हैं और यहां से हम OP भी लिख सकते हैं। OP क्या होगा? x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर, ये रिक्वायर्ड है। ये भी आप यहां कह सकते हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी पॉइंट्स भी हमें गिवन है, यहां लिख देते हैं व्हाट इज गिवन। ए है -3 7, व्हाट इज बी? बी इज 1 0। ए पॉइंट से ओ ए पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्या है? -3 i यूनिट वेक्टर प्लस 7 j यूनिट वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, ओरिजिन से बी तक इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, इट इज 1 i प्लस 0 j। ऐसे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। और अब आप देखें एंड व्हाट एल्स इज गिवन, OP इज इक्वल टू AB, right? These statements are given, AB given and OP is equal to AB given। We can write here OP is xi plus yj, and in place of AB we can write what is the formula of AB है, वेक्टर B को OB लिख देंगे, ठीक है। OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो it is I plus 0j। OB is I plus 0j and minus OA minus 3i plus 7j, and now we will evaluate right hand side, and that will allow us to find left hand side. Left hand side we can see unknown x y, it is 1 plus 3 4i, 0 minus 7 minus 7j, and from here we can conclude that two vectors are written equal. They are equal if and only if their corresponding components are equal, and if we equate corresponding components, x is equal to 4, y is equal to minus 7, hence we have P xy is P 4 minus 7 is answer। And now we will move to question number 11, which is same as this nearly। question number 11, अच्छा क्वेश्चन 11 में वो लिख रहा है कि AB is equal to CD, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो जो चीज रिक्वायर्ड है ना उसको मैं शुरू पे ही लिख देता हूं। तो कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, तो मैं A के कोऑर्डिनेट्स को अननोन लिख देता हूं x y, एंड आई से दैट दीज आर रिक्वायर्ड। और इट कैन बी रिटन OA, A पॉइंट अननोन कोऑर्डिनेट्स के साथ है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस विल बी रिक्वायर्ड, राइट। एंड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, वी राइट दिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B C D आर गिवन। B point is 1 2, C is -2 5, D is 4 11। These points are given. From here OB, position vector of B, I plus 2j, position vector of C, OC, -2i plus 5j, position vector of D, OD, 4i
plus 11j. And what else is given? AB is equal to CD. Vector AB is equal to vector CD. We don't have AB, we don't have CD, लेकिन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर हमारे पास AB भी नहीं है, CD भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स हैं A B C D, A with unknown coordinates, B C D are with known coordinates। तो जब हम दोनों वेक्टर्स को फाइंड करके इक्वेट कर लेंगे, अगर मैं इसी स्टेटमेंट से आगे बढ़ूं तो ए बी का फॉर्मूला यूज करूंगा, सी डी का फॉर्मूला यूज करूंगा। जो वेक्टर्स का फॉर्मूला है ए बी का वो क्या है? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए वी राइट इन प्लेस ऑफ ए बी, इन प्लेस ऑफ सी डी वी राइट ओ डी माइनस ओ सी। ओ बी इज व्हाट? आई प्लस 2j माइनस ओ ए इज एक्स आई प्लस वाई जे is equal to OD 4i plus 11j minus OC minus 2i plus 5j. From here we make solution. Student ये लिखा है 1 और ये लिखा है minus x, तो 1 minus x i यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं हम, प्लस इस ये 2 लिखा है और ये माइनस y लिखा है, 2 minus y j यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखें, 4 plus 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 plus 2 6i बन रहा है, एंड 11 minus 5 बन रहा है, प्लस 6j बन रहा है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, देखें लेफ्ट साइड पे एक वेक्टर लिखा है, राइट साइड पे एक वेक्टर लिखा है, दोनों इक्वल लिखे हैं, तो इट मींस दोनों के x कंपोनेंट इक्वल है, 1 minus x equal to 6। From here we can find x on the other side positive 6, on this side subtracted x is equal to minus 5, y on that side positive 2, 6 on left side subtracted, तो y is equal to minus 4 हो जाएगा। Hence we write a with unknown coordinates x y is now known, minus 5 minus 4। इसका भी आंसर आप देख लें, मैचिंग है बुक के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 8 सिमिलर हैं, राइट। पैरेललोग्राम की बात है सब में, 7 में भी पैरेललोग्राम है, 8 में भी पैरेललोग्राम है, एंड 10 में भी पैरेललोग्राम है, तो ये सिमिलर हैं। 7 8 एंड 10 आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7, what is asked in it? If a b c are respectively these points, use vector method to find coordinates of point d, point d is required in both parts। वो दोनों में d ही फाइंड आउट करना है। अब आप देखिएगा जरा, पॉइंट d फाइंड आउट करना है। आई राइट इट विद अननोन कोऑर्डिनेट्स, और इस पॉइंट डी की भी पोजीशन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ डी एज एक्स आई प्लस वाई जे, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। आई एम सॉल्विंग इट सेकेंड पार्ट। गिवन है, गिवन लिखेंगे ए 2 minus 4, बी 4 0, सी 1 6। ए से ओ ए हम बना सकते हैं, राइट। दिस इम्प्लाइज ओ ए, what OA is 2i minus 4j, vector OB 4i plus 0j, similarly OC I plus 6j, and then he says here that ADBC is a parallelogram, ADBC is a parallelogram। तो ADBC अगर पैरेललोग्राम है तो कैसे पैरेललोग्राम है ये भी हम ड्रा करके देख सकते हैं। यानी ए के एडजेसेंट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना वो डी है, ए के नेक्स्ट क्या है डी, फिर बी है। नॉर्मली हम इसको नेम अगर करें तो ए बी सी डी करते हैं ना, जो फर्स्ट नेम उसने बताया ए बी सी डी, लेकिन अभी उसने नेमिंग चेंज की है, उसने कहा है कि ए डी बी सी। इस पैरेललोग्राम को ऐसे देख सकते हैं हम, ये सपोज डायग्राम है, जाहिर है एक्चुअल डायग्राम तब बनेगी जब आप इन पॉइंट्स को एक्चुअल लोकेट करेंगे। तो आप जानते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो पॉइंट्स को एक्चुअली लोकेट करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि डी पॉइंट कहाँ है, फिर उनको ज्वाइन करके आप पैरेललोग्राम एक्चुअल शेप बना सकते हैं। दिस इज रफ स्केच। ए डी बी सी ये साइक्लिक होता है स्टूडेंट, ए डी के बाद सी नहीं लिख सकते हैं, ए डी के बाद बी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेम। दिस इज पैरेललोग्राम। इन दिस पैरेललोग्राम वी कैन सी दैट
The definition of parallelogram says opposite sides equal. So we can write CB equal to AD or AC is equal to DB. Opposite sides equal. AC is equal to DB भी लिख सकते हैं. AD is equal to BC भी लिख सकते हैं. So this implies from here, as the last statement is that ADBC is a parallelogram. So I can write AC is equal to DB. AC is equal to DB. क्यों लिखा? Definition of parallelogram. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. This is definition of parallelogram. Now what can we write? AC is formula of AC is OC minus OA, OB minus OD. What OC is? I plus 6j minus OA, 2i minus 4j. OB. What is OB? 4i plus 0j. OD. xi plus yj. After it, students, 1 minus 2 is minus I. 6 plus 4 is 10j. Right hand side, 4 minus x, I unit vector, plus 0 minus y is, can be written, minus y j unit vector, right? After it, we use the definition of equality of vectors that allows us to write this x component minus 1 equal to this x component 4 minus x, and y component of left hand side vector is 10 equal to y component of right hand side vector. So from here, x on this side is positive, 1 on that side is positive, will make 5, y is equal to minus 10. Hence we have what? This was the point D with unknown coordinates x, y. Now it is D, 5 minus 10. This is answer. क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा क्वेश्चन है, देखें इसमें कह रहा है कि बी सी डी आर दीज पॉइंट्स, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड. पहले पार्ट में वो कह रहा है ए फाइंड आउट करें, दूसरे पार्ट में कह रहा है ई फाइंड आउट करें. जो पहले पार्ट का ए है वो सेकंड पार्ट में यूज हो रहा है. क्वेश्चन 8 में लिखा है बी सी डी रिस्पेक्टिवली आर दीज पॉइंट्स, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हेन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो सेकंड पार्ट नहीं किया जा सकता जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं किया कंप्लीट होगा. फाइंड ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हम फाइंड आउट करेंगे. वी विल राइट देम एज एक्स वाई, और इसको ऐसे लिख देंगे ओ ए इज विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. दिस विल बी रिक्वायर्ड एंड गिवन. देख लें दैट क्या है, बी 4 1, सी minus 2 3, D minus 8 0. These are B C D given. A is unknown. यहां पे लिख देंगे OB 4i plus j, और यहां लिख देंगे OC minus 2i plus 3j. इसके बाद लिख देंगे OD, what is it? minus 8i plus 0j. These are BCD with their position vectors, and A is unknown, and given when ABCD is a parallelogram, and where we write ABCD is a parallelogram. This is parallelogram and we have to find A. Very easy. Parallelogram. This is parallelogram. A rough sketch. We don't write points here. A, B, C, D. From here we can see that opposite sides are AB, DC. This implies what? Opposite sides equal. Opposite sides we can write AD, BC. We can write AB, DC. Direction is important. A to B direction, D to C directions are similar. So vectors are equal only if they have same magnitude, same direction. So we have to keep direction from A to B, from D to C. So we write this AB is equal to DC. यहाँ हम लिख देंगे definition due to definition of parallelogram. और क्या definition? Opposite sides equal.
This can be written as OB minus OA, easily understood. OC minus OD can be written. Now we substitute values here. Okay. OB minus OA we write 4I plus j minus OA is unknown xi plus yj. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया. OC minus 2i plus 3j minus OD is minus 8i plus 0j. So from here students we make it simple. 4 minus x I unit vector plus 1 minus y j unit vector, and right hand side minus 2 plus 8 is 6 I unit vector. 3 minus 0 means plus 3 j unit vector. From here we can write x components equal and y components equal. This will be what? X is equal, x on that side positive, 6 on this side negative. 4 minus 6 will make minus 2, and y on that side positive, 3 on this side subtracted minus 2. Hence we have a which was unknown now known. Axy is actually minus 2 minus 2. This a will be used in second part, and in second part e is missing.